दोस्तों शब कदर की रात बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। इस रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है और कुरान पाक में इस रात को 1000 रातों से भी अफजल रात बताया गया है। याद रखें शब बरात की रात इतनी ज्यादा अफजल रात है कि इस रात हर मोमिन शख्स की तौबा कबूल होती है, यानी कि हर शख्स के गुनाह बख्शे जाते हैं। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 3 औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 3 औरतों की बख्शिश शब कदर की रात भी नहीं होगी, यानी कि इन 3 औरतों की तौबा शब कदर की रात भी कबूल नहीं होगी। आज हम आपको 3 ऐसी ही औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कोई भी दुआ शब कदर की रात भी कबूल नहीं होगी, यानी कि जिनकी तौबा शब कदर की रात भी कबूल नहीं होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि शब कदर की रात आने से पहले पहले यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत इमाम बाकिर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक मर्तबा एक औरत आई और कहने लगी कि या हजरत दुनिया में वो कौन सी औरतें हैं जिनकी बख्शिश शब कदर की रात भी नहीं होगी, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको शब कदर की रात भी माफ़ी नहीं मिलेगी। या हजरत ऐसे कौन से अमल हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने वाली औरतों की कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। बस इतना सुनते ही हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाने लगे, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, दुनिया में 3 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शिश शब कदर की रात भी नहीं होगी, यानी कि दुनिया में 3 औरतें ऐसी हैं जिनका कोई भी अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है। कब तक? जब तक कि वो पक्की तौबा ना कर लेती हो, तब तक उनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती है, उनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इतना सुनते ही उस औरत ने पूछा, या हजरत वो 3 तरह की औरतें कौन सी हैं, वो 3 तरह के अमल कौन से हैं जिनको करने वाली औरतों की बख्शिश शब कदर की रात भी नहीं होती है। तो इस पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, वो 3 तरह की औरतें ये हैं। नंबर 1, नापाकी का ख्याल ना करने वाली औरत। दोस्तों हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि पहली औरत तो वो है जो नापाकी का ख्याल नहीं करती है, यानी कि जो पाकीज़गी और पलीदी के बीच में फ़र्क नहीं रखती है, मतलब कि जो पाकीज़गी और गंदगी के दरमियान में तमीज़ नहीं करती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर गए, जब आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त मेरे नाना ने जहन्नुम के अंदर झांक कर देखा। तो उस वक्त आपने देखा कि जहन्नुम के अंदर कुछ औरतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अजाब दिया जा रहा था, यानी कि उन औरतों को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। उन औरतों में से एक औरत ऐसी भी थी जिसके पैर उसके बालों के साथ में बंधे हुए थे और उसकी टांगें उसके सीने के साथ में बंधी हुई थी। यह सुनकर मेरे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि आका, वो जो औरत थी जिसके पाँव उसके बालों के साथ में बंधे हुए थे, जो औरत जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी, आखिर उस औरत ने दुनिया में ऐसा कौन सा अमल किया था, ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से उसको जहन्नुम में इतना ज़्यादा दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। तो यह सुनकर मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैंने उस वक्त जब उस औरत को इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा, उसको चीखते हुए और चिल्लाते हुए देखा, तो उस वक्त मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, बताओ तो सही, आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से इसे इतना ज़्यादा दर्दनाक अजाब मिल रहा है। तो यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, यह औरत नापाकी का ख्याल नहीं रखती थी, यह पाकीज़गी और पलीदी के दरमियान फ़र्क नहीं करती थी। जब इस औरत पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता था तो यह गुस्ल करने में ताख़िर करती थी, यानी कि देर करती थी। इसी एक गुनाह की वजह से आज यह जहन्नुम में जल रही है, चीखो पुकार कर रही है, मुझे बचाओ कहकर चिल्ला रही है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ए औरत, याद रखना, नापाकी का ख्याल न रखने वाली औरतों की बख्शिश शब कदर की रात भी नहीं होगी, यानी कि ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी दुआ शब कदर की रात भी कबूल नहीं होगी। नंबर 2, बद अखलाक औरत। दोस्तों हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि दूसरी औरत है बद अखलाक औरत, यानी कि जिस औरत के अखलाक अच्छे ना हो, ऐसी औरत की बख्शिश भी शब कदर की रात नहीं होगी, यानी कि ऐसी औरत भी शब कदर की रात नहीं बख्शी जाएगी।
मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है जो नमाज भी पढ़ती है और कुरान पाक की तिलावत भी करती है, अल्लाह के नाम पर सदका और खिरात भी करती है, लेकिन उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं। वो जब बोलती है तो लोगों को तकलीफ देती है, लोगों को दर्द देती है। वो औरत बहुत बद अखलाक है। मेरे मोहल्ले में रहने वाली दूसरी औरतें उस बद अखलाक औरत के मरने के लिए दुआएं करती रहती हैं। वो कहती रहती हैं कि यह मनहूस औरत कब मरेगी। या रसूल अल्लाह, ऐसी औरत के बारे में आपका क्या इरशाद है? तो यह सुनकर मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत जहन्नमी है। इसके साथ ही प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि जो औरत नमाज पढ़ती रहे, कुरान पाक की तिलावत करती रहे, ऐसी औरत के लिए अनकरीब ऐसा वक्त भी ज़रूर आएगा जब वही नमाज उसके बद अखलाक से उसे दूर कर देगी और उसको अखलाक अच्छा अता कर देगी। फिर उसके अंदर से प्यार निकलेगा, मोहब्बत निकलेगी, उसके दिल से लोगों के लिए अच्छे अखलाक निकलेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक दूसरा शख्स प्यारे नबी की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में एक ऐसी औरत रहती है जो नमाज नहीं पढ़ती है और कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करती है, लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। मेरे मोहल्ले की तमाम औरतें उसकी तारीफ करती रहती हैं और कहती रहती हैं कि यह औरत बहुत ही अच्छी और नेक औरत है, इसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, इसका बोलना बहुत अच्छा है, यह जब भी बोलती है तो प्यार से बोलती है, इज्जत के साथ बोलती है। इस तरह से मेरे मोहल्ले की तमाम औरतें उसकी लंबी उम्र की दुआई करती रहती हैं। या रसूल अल्लाह, ऐसी औरत के बारे में आपका क्या इरशाद है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत जन्नती है। फिर आपने मजीद फरमाया कि अगर ऐसी औरत अपने अच्छे अखलाक पर कायम रह गई तो उसके अच्छे अखलाक की वजह से दिगर औरतों के मुंह से निकली हुई दुआएं ऐसी औरत को इबादत गुजार बना देंगी। फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, ऐसी औरत की बख्शिश भी सबे कदर की रात नहीं होगी जिसके अखलाक अच्छे ना हो, यानी कि जो औरत बद अखलाक हो। और नंबर 3, नमाज में सर ना ढांपने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ऐसी औरत की बख्शिश भी सभी कदर की रात नहीं होगी जो बगैर सर ढांपे नमाज पढ़ती है, यानी कि जो औरत सिर्फ दिखावे की इबादत करती है, ऐसी औरत भी सभी कदर की रात नहीं बख्शी जाएगी। याद रखें, जब कोई लड़की आकिल हो जाती है, बालिग हो जाती है, यानी कि जवान हो जाती है, तो उस पर नमाज और रोज़ों से भी ज़्यादा अहम फ़र्ज यह हो जाता है कि वो अपने सर पर दुपट्टा रखे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बालिग औरत की कोई भी इबादत बगैर सर ढांपे कबूल नहीं होती है। मगर आज बहुत सी औरतें ऐसी हो चुकी हैं जो अपने बालों को संवार कर, अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने से गुजरती हैं और अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, यानी कि गैर महरम को अपना हुस्न दिखाती हैं। याद रखें, ऐसी औरतों की कोई भी दुआ, कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। यहाँ तक कि ऐसी औरतें सबे कदर की रात भी नहीं बख्शी जाएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत मस्जिद में खुशबू लगाकर जाती है तो ऐसी औरत जब तक गुस्ल नहीं कर लेती है तब तक ऐसी औरत की कोई भी नमाज, कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। मगर आजकल तो औरतें अपनी खूबसूरती दिखाती फिरती हैं कि देखो मेरा यह चेहरा कितना खूबसूरत है, मेरी यह नशीली आंखें कितनी खूबसूरत हैं। ए इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादियों, अपने हुस्न पर तुम क्यों गुमान कर रही हो? अपने हुस्न पर तुम क्यों इतरा रही हो? वो वक्त भी आने वाला है जब तुम्हारी यह खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। वो वक्त भी आने वाला है जब तुम्हारा यह हुस्न खाक में मिल जाएगा और तुम्हारा यह खूबसूरत जिस्म मिट्टी का रिस्क बन जाएगा। फिर तू इतना गरूर क्यों कर रही है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह 3 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शिश सबे कदर की रात भी नहीं होगी, यानी कि यह 3 काम करने वाली औरतें सबे कदर की रात भी नहीं बख्शी जाएंगी। इसलिए ए इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादियों, तुम यह 3 काम अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूलकर मत करना, और अगर इनमें से कोई एक भी काम आज तुम कर रही हो तो आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेना, वरना तुम्हारी भी बख्शिश सबे कदर की रात भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो सबे कदर की रात आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।